हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अमन जैकिया। तो आज ये हम शुरू करने वाले हैं पार्ट 10 वीडियो आपके आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस के लिए। तो आपका ओ लेवल का एग्ज़ाम अगस्त में 19 अगस्त से स्टार्ट होगा आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस का। तो ये उसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन और सबसे पहले मिले आप सबको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके ओ लेवल एग्ज़ाम के लिए आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस। साथ ही गाइस ये वीडियो उन सभी के लिए भी है जो मतलब इंटरव्यू में यदि आपसे क्वेश्चन मतलब पूछते हैं कंप्यूटर के तो आप बता सकते हैं। ये मतलब सभी के लिए वीडियो उपलब्ध है। साथ ही में यूपी पीसीएल के लिए भी जो अभी पेपर होने वाला है उसके लिए भी ये वीडियो उपलब्ध मतलब महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन पहला क्या दिया गया है, ए पिक्सल इज यानी कि एक पिक्सल क्या होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो मतलब एक पिक्सल क्या होता है, तो पिक्सल क्या होता है, एक प्रकार का क्या होता है, द स्मॉलेस्ट रिसॉल्वेबल पार्ट ऑफ अ पिक्चर, यानी एक तस्वीर का सबसे छोटा हिस्सा होता क्या होता है, पिक्सल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी टाइप कैन नॉट स्टोर द डाटा और इन्फॉर्मेशन परमानेंटली। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी प्रकार डेटा या सूचना को स्थायी रूप से संग्रहित नहीं कर सकता है। कौन स्थायी रूप से संग्रहित नहीं कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कि एंड्रॉइड के 7वें संस्करण को क्या कहा जाता है, यानी कि एंड्रॉइड वर्जन 7 इज कॉल्ड, यानी कि एंड्रॉइड के 7वें वर्जन को हम क्या कहते हैं। तो 7वें वर्जन को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मार्स मालाऊ कहते हैं। क्या मार्स मालाऊ कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या है इसका बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर का कौन सा कंपोनेंट प्रोसेसर को दूसरे हार्डवेयर से जोड़ते हैं। कंप्यूटर का कौन सा कंपोनेंट्स यानी पार्ट है जो प्रोसेसर के दूसरे हार्डवेयर से जोड़ते हैं, कौन है, सिस्टम बस। ऑप्शन नंबर क्या है, ये इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी डिजिटल कैमरा में प्रयोग की जाती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी डिजिटल कैमरे में प्रयोग की जाती है, ध्यान दीजिएगा, डिजिटल कैमरे में। तो कौन सी मेमोरी, फ्लैश मेमोरी डिजिटल कैमरे में प्रयोग की जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। कैश मेमोरी का प्रदर्शन अक्षर मात्रा में यानी अक्षर मात्रा के रूप में मापा जाता है, जिसे क्या कहते हैं। कैश मेमोरी का प्रदर्शन अक्षर मात्रा के रूप में मापा जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, हिट रेशियो कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित में से किस संरचना का अनुसरण यूएसबी द्वारा किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज फॉलोड बाई अ यूएसबी डिवाइस। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी 3। क्या दिया है, 3, यानी कि 3 संरचना का अनुसरण यूएसबी द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेमोरी इज मेड अप ऑफ, यानी कि मेमोरी बनी होती है। तो मेमोरी किससे बनी होती है, इसका राइट आंसर क्या है, मेमोरी लार्ज नंबर ऑफ सेल से बनी होती है, यानी कि एक बड़े नंबर के सेल से बनी होती है। सेल का मतलब क्या होता है, एक कोशिका। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लैश मेमोरी की टाइप की कौन मेमोरी है, यानी कि फ्लैश मेमोरी किस टाइप की मेमोरी है। तो फ्लैश मेमोरी इज अ टाइप ऑफ मेमोरी। तो फ्लैश मेमोरी किस प्रकार की मेमोरी है, इसका राइट आंसर क्या है, सेकेंडरी मेमोरी होती है। फ्लैश मेमोरी को हम सेकेंडरी टाइप की मेमोरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सीपीयू ऑपरेशन के 3 क्रमागत फंक्शन होते हैं। तो सीपीयू ऑपरेशन के 3 क्रमागत फंक्शन कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से हैं, इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर कौन से होगा, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या है, तो कौन को ऑप्शन नंबर सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। फेच है, डिकोड है, एग्जीक्यूट है, ये क्या है, सीपीयू ऑपरेशन के 3 क्रमागत फंक्शन होते हैं। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि दिया गया है, द प्रोसेस ऑफ मैनिपुलेटिंग द डाटा टू अचीव सम क्या है, मैग्नीफुल रिजल्ट इज कॉल्ड, यानी कि कुछ सार्थक परिणाम प्राप्त करने के लिए डाटा में हेर फेर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है।
डाटा में हेर फेर की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डाटा प्रोसेसिंग कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लिनक्स में किसी फाइल का प्रिंट प्राप्त करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? लिनक्स में किसी फाइल का हम यदि हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हैं तो यदि उसका मतलब प्रिंट प्राप्त करना चाहते हैं तो किस कमांड का उपयोग करेंगे? तो LPR कमांड का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दिया है व्हाट इज द प्रोसेस ID फॉर इंट, यानी कि इंट की प्रोसेस ID क्या होती है? तो इंट की प्रोसेस ID क्या होती है? 1 होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बिना किसी भुगतान के उपलब्ध है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अवेलेबल विदाउट एनी पेमेंट, यानी कि इनमें से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? यानी कि ओपन सोर्स है, कोई पैसा नहीं, बिना मतलब विदाउट पेड वर्जन है। यानी कि पेड वर्जन एक होता है, एक क्या होता है, फ्री होता है। तो इनमें से कौन सा है जो बिना भुगतान के उपलब्ध है? कौन सा ब्राउजर है, फ्री मतलब सॉफ्टवेयर है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए फ्रीवेयर। क्या दिया है? फ्रीवेयर। ये प्रकार का क्या है? बिना भुगतान वाला मतलब ये है। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक लाइनेक्स कर्नेल का फाइल नाम है? निम्नलिखित में से यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ अ लाइनेक्स कर्नेल फाइल? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्या है? विमिलियनज। क्या दिया है? विमल नीलज। ऑप्शन नंबर क्या है? बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? किसी भी सेल स्क्रिप्ट में प्रथम लाइन निम्न के बारे में किस से शुरू से होती है? यानी कि किसी भी सेल स्क्रिप्ट में प्रथम लाइन निम्न में से किससे शुरू होती है? तो स्क्रिप्ट का प्रथम लाइन किसके माध्यम से शुरू होता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी हैशटैग से शुरू होता है स्क्रिप्ट का पहला अक्षर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो निम्नलिखित में से कौन सी डायरेक्टरी में बाइनरी फाइल नहीं होती है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टरीज डज नॉट कंटेन बाइनरी फाइल? तो कौन नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी /etc। इसमें क्या होती है? बाइनरी फाइल नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज 10 में फाइल एक्सप्लोरर को खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? विंडो 10 में फाइल एक्सप्लोरर को खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो शॉर्टकट कुंजी क्या है? ऑप्शन नंबर सी विंडो की +E का मतलब प्रयोग करके हम विंडोज 10 में फाइल एक्सप्लोरर को ओपन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग विंडोज 10 कंप्यूटर को प्रिंटर से जोड़ने के लिए किया जाता है? तो किसका उपयोग प्रिंटर से जोड़ने के लिए किया जाता है विंडोज 10 का? तो ऑप्शन नंबर सी प्रिंटर्स एंड स्कैनर का उपयोग विंडोज 10 में प्रिंटर को जोड़ने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि कौन सा कमांड आपको इस बारे में जानकारी देगा कि वर्तमान निर्देशिका में प्रत्येक फाइल कितने डिस्क स्पेस का उपयोग करती है? तो कौन जानकारी देगा? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी DU देगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस फॉर्मेट को हम लिब्रे ऑफिस में शामिल नहीं कर सकते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट कैन नॉट बी इंक्लूड इन लिब्रे ऑफिस? तो कौन से फॉर्मेट को लिब्रे ऑफिस में हम इंक्लूड नहीं कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है? EXML को यानी कि EXML फाइल को हम लिब्रे ऑफिस में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेस और टास्क इन लिनक्स इज रिप्रेजेंटेड बाई, यानी कि लिनक्स में प्रक्रिया का कार्य कौन दर्शाता है? यानी कि लिनक्स में प्रक्रिया का कार्य को दर्शाया जाता है। तो किसके माध्यम से कार्य को दर्शाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? टास्क स्ट्रक्ट के माध्यम से कार्य को दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे क्या दिया गया है? आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिना किए मत जाइएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम फाइल नेम साइज इन लिनक्स इन बाइट्स? यानी कि लिनक्स में अधिकतम फाइल का आकार बाइट्स में क्या है? तो बाइट्स में क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर क्या है? 255। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस?
इमेज का एक संग्रह जो MS ऑफिस का हिस्सा उसे क्या कहते हैं, हिस्सा है उसे हम क्या कहते हैं। तो इमेज का वो कौन सा हिस्सा है, MS ऑफिस का हिस्सा है, यानी कि इमेज का कौन सा संग्रह है जो MS ऑफिस का हिस्सा उसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, क्लिप आर्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, दिया है विच कमांड इज यूज्ड टू चेक लिनक्स वर्जन, यानी कि लिनक्स वर्जन की जांच करने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, अननेम ए का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यू कैन एड वर्ड नॉट अवेलेबल इन, क्या दिया है, हाँ वार पर डिक्शनरी दिया गया है तो यहाँ पर दिख नहीं रहा है, तो डिक्शनरी टू, ठीक है। आप वर्ड डिक्शनरी में उपलब्ध नहीं होने वाले शब्द को हम इसमें जोड़ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, कस्टम डिक्शनरी में हम जोड़ सकते हैं जो हमारे मतलब शब्द उपलब्ध नहीं हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच कमांड इज यूज क्रिएट फाइल इन लिनक्स, यानी कि किस कमांड का उपयोग लिनक्स फाइल बनाने के लिए किया जाता है। तो लिनक्स फाइल बनाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है, कैट का उपयोग किया जाता है, टच का उपयोग किया जाता है, इको का उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी तीनों का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, व्हाट कैन वी डू विथ द हेल्प ऑफ रूलर लिब्रे ऑफिस राइटर। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर की मदद से क्या कर सकते हैं। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में हम रूलर की मदद से हम क्या कर सकते हैं, तो टैब सेटिंग कर सकते हैं, सेटिंग आइडेंट कर सकते हैं, पेज मार्जिन भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, तीनों प्रकार के कार्य कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा, ट्रू स्टेटमेंट अबाउट काउन कमांड इन लिनक्स, यानी कि लिनक्स में कमांड के बारे में सही कथन क्या है। तो लिनक्स में कमांड के बारे में सही कथन क्या है, इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर, यानी कि चेंज द यूजर एंड आर ग्रुप ओनरशिप ऑफ इच गिवन फाइल, यानी प्रत्येक दी गई फाइल के उपयोगकर्ताओं और या समूह के स्वामित्व को बदला जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, दिया गया है यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में टूल्स मेनू के अंतर्गत वर्ड काउंट विकल्प चुनते हैं तो वर्ड काउंट डायलॉग बॉक्स पॉपअप ओपन होता है। तो बताएं वर्ड काउंट डायलॉग बॉक्स में निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता प्रदर्शित नहीं होती है। तो कौन सी विशेषता प्रदर्शित नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए, पेज कर दिया गया है, पेज इन द इंटायर डॉक्यूमेंट, ये क्या होगा, ये ऑप्शन मतलब प्रदर्शित नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है गाइस कि विच ऑप्शन ऑन द मेनू कैन बी यूज टू इंसर्ट रो, ऑप्शन क्या दिया है, इंसर्ट रो एंड कॉलम। तो मेनू पर किस ऑप्शन का उपयोग रो और कॉलम को इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। तो किस मेनू का उपयोग हम रो और कॉलम को इंसर्ट करने के लिए करते हैं। तो 27 का राइट आंसर क्या है, टेबल मेनू का उपयोग करके हम रो और कॉलम को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, वर्ड फर्स्ट आइडेंटिफाई, यानी कि वर्ड सबसे पहले आइडेंटिफाई क्या करता है, यानी कि जो हमारा वर्ड है वो सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करता है। तो क्या आइडेंटिफाई करता है, स्पेलिंग एरर को आइडेंटिफाई करता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अगला मतलब क्वेश्चन क्या है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है किसी टेबल में अभिलेखों के प्रदर्शन को किसी विशेष मानदंड से मेल खाने वाले तक समिति रखने की प्रक्रिया को आप क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ई, फिल्टरिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि कोई वेरिएबल फार्मूले से गायब है तो त्रुटि संदेश प्रदर्शित होता है। तो यदि कोई फाइल वेरिएबल से गायब है तो वह किस प्रकार का त्रुटि प्रदर्शित करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, 510 त्रुटि प्रदर्शित करेगा। चलिए आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फार्मूला, यानी कि क्या दिया है, एक फार्मूला दिया गया है। तो इज इक्वल टू प्रोडक्ट टू सम
ब्रैकेट में 5,7 थी डबल ब्रैकेट से, यानी जितना ब्रैकेट से हम ओपन करेंगे उतना ब्रैकेट से हम क्लोज करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है, तो दिया गया है इस फार्मूले का मान क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 24 आएगा। क्या आएगा, 24 आएगा। तो ये इन दोनों को क्या कर देगा, सम कर देगा, ठीक है। और इससे क्या कर देगा, जो 2 से है, यानी कि 7 5 क्या हो जाएगा 12, और 12 दूना क्या होगा 24। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। यदि आप इसको कैल्क में लगाएंगे इस फार्मूले को, यानी कि ये इतना जो दिया गया है कैल्क में लगाकर इंटर कर देंगे तो यही राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर 24 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में 2 दशमलव स्थानों के स्थान पर करेंसी फॉर्मेट पर लागू करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो करेंसी फॉर्मेट पर लागू करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, इसका राइट आंसर क्या है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस डॉलर का साइन लगाएंगे, मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट लिब्रे ऑफिस कैल्क में मौजूद होता है। तो वाई विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ट इन प्रेजेंट इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। तो कौन सा चार्ट लिब्रे ऑफिस कैल्क में मौजूद होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए बबल्स, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द चार्ट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट का हिस्सा नहीं है। तो कौन नहीं है, चार्ट लाइन, ये हमारे चार्ट का हिस्सा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ क्वांटिएंट 5,2, यानी कि इक्वल टू क्वांटिएंट 5,2 का मान क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है, क्या होगा 2 होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। यदि हम आपको इसको कैल्क में लगाएंगे इक्वल टू क्वांटिएंट 5,2 और इंटर दबाएंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 2 आएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाउ मैनी एक्सेस आर प्रेजेंट इन चार्ट ऑफ लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क के चार्ट में कितने एक्सिस प्रस्तुत किए गए हैं। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क के चार्ट में कितने एक्सिस प्रस्तुत किए गए हैं, तो 2 एक्सिस प्रस्तुत किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। इसी के संदर्भ में चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस हमारा, तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी सेल के चयन को दाईं ओर विस्तारित करेगी, अर्थात वर्तमान में चयनित सेल के दाईं दिशा में आसन्न सेल भी चयनित हो जाएगी। तो कौन सा शॉर्टकट कुंजी है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी शिफ्ट राइट एरो की, क्या है शिफ्ट राइट एरो की, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ग्राहक सूची को वर्णानुक्रम में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया श्रेणी के अंतर्गत आती है। तो किसके अंतर्गत आती है, ग्राहक सूची को वर्णानुक्रम में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया श्रेणी के अंतर्गत आती है। तो किस श्रेणी के अंतर्गत आती है, तो सॉर्टिंग श्रेणी के अंतर्गत आती है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विच शॉर्टकट की इज यूज टू जंप एट द फर्स्ट स्लाइड, यानी कि पहले स्लाइड पर जाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो पहले स्लाइड पर जाने के लिए हम किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करेंगे, ऑप्शन नंबर सी होम का, यानी कि होम टाइप को दबाएंगे, होम को दबाएंगे कीबोर्ड से तो हम पहले स्लाइड पर चले जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा विकल्प फ्रीज सेल के तहत एक वैध विकल्प है। तो फ्रीज सेल के तहत एक वैध विकल्प कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी फ्रीज सेल के तहत, मतलब इसका राइट आंसर क्या है, फ्रीज फर्स्ट रो, ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो आई होप आपको वीडियो का कंटेंट और क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रेजेंटेशन स्लाइड के लिए फॉर्मेट और लेआउट को रेगुलेट करते हैं और आमतौर पर उसे हम क्या कहते हैं। तो आमतौर पर उसे हम क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या है, टेम्पलेट कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेन इम्प्रेस विंडो। तो निम्नलिखित में से कौन मुख्य इम्प्रेस विंडो का हिस्सा नहीं है। तो कौन नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या है, वर्क पैने, ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है बैकग्राउंड ऑप्शन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किस मेनू में मिलेगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेनू हैज द बैकग्राउंड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस
के मतलब इम्प्रेस में किस मेनू में बैकग्राउंड ऑप्शन मिलेगा? तो किस ऑप्शन में मिलेगा? स्लाइड ऑप्शन में मिलेगा, स्लाइड मेनू में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्शन टास्क पैन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे इम्प्रेस यानी कि लिब्रे इम्प्रेस टास्क पैन का एक भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी लेआउट। ये क्या है? मतलब क्या है? लिब्रे इम्प्रेस टास्क पैन का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्टर हैंडआउट इज डिफाइंड बाय, यानी कि मास्टर हैंडआउट द्वारा डिफाइन किया क्या है? तो मास्टर हैंडआउट के द्वारा डिफाइन किया गया इसमें से क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ले आउट ऑफ हैंडआउट। ये क्या है? मास्टर हैंडआउट द्वारा डिफाइन किया गया है। कह दिया है प्रेसिंग विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एडवांस स्लाइड शो, यानी कि निम्नलिखित में से किसे दबाने से स्लाइड शो आगे नहीं बढ़ता है? तो किसे दबाने से स्लाइड शो आगे नहीं बढ़ता है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए स्किप की, यानी कि स्किप की इसको दबाने से हमारा जो स्लाइड शो है वो आगे नहीं बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में डॉक्यूमेंट से बाहर निकलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? तो इम्प्रेस में डॉक्यूमेंट से बाहर निकलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? कंट्रोल W का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस व्यू में हम टास्क बार को नहीं जोड़ सकते हैं? कह दिया है जोड़ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? नॉर्मल व्यू में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लाइड बनाने, फॉर्मेटिंग और डिजाइन करने के लिए आमतौर पर किस व्यू का उपयोग किया जाता है? तो किस व्यू का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? नॉर्मल व्यू का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन आपको लाइन कवर कर दिया है फ्री फॉर्म व स्कीबल टूल सेलेक्ट करने की अनुमति देता है? फ्री फॉर्म स्कीबल टूल्स सेलेक्ट करने की अनुमति देता है। तो कौन देता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ड्रा कस्टम पथ। चलिए आगे क्वेश्चन क्या है हमारा? आपने एक पॉइंट कर दिया है पावर पॉइंट प्रस्तुत बनाई है जिसे आप वेब पेज पर एम्बेडेड करना चाहते हैं यानी अपलोड करना चाहते हैं। एक साइट जो आपको ऐसा करने में सक्षम बनाती है, तो कौन बनाती है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। कौन बनाती है? स्लाइड शेयर बनाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द टेक्निकल टर्म फॉर द डिवाइस कनेक्टेड इन अ नेटवर्क, यानी कि नेटवर्क में जुड़े उपकरणों के लिए तकनीकी शब्द क्या है? तो नेटवर्क में जुड़े उपकरणों के लिए तकनीकी शब्द क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? नोड्स है। नोड्स के माध्यम से नेटवर्क जो हमारे जुड़े होते हैं उपकरणों से, वो नोड्स की सहायता से जुड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस प्रोवाइड्स वायरलेस कनेक्टिविटी टू द साइलेंट विथ लैन नेटवर्क? निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण क्लाइंट को लैन नेटवर्क के साथ वायरलेस कनेक्टिविटी प्रदान करता है? तो कौन प्रदान करता है? वायरलेस नेटवर्क एडाप्टर्स प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच इज द बेसिस ऑफ वाईफाई एलियंस सर्टिफिकेट प्रोडक्ट, यानी कि वाईफाई एलायंस प्रमाण पत्र उत्पादों का आधार कौन है? तो कौन है प्रमाण पत्रों का उत्पादक आधार? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्या है? IEEE 802.11 है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? दिया है क्या होगा जब Ctrl+W प्रेस किया जाएगा? व्हाट विल बी हैपन व्हेन Ctrl+W प्रेस, यानी कि कीबोर्ड से यदि हम Ctrl+W दबाएंगे तो क्या व्यू देखने को मिलेगा? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्या होगा? क्लोज अ टैब ऑन अ ब्राउजर, यानी कि ब्राउजर पर टैब बंद करना, यानी कि ब्राउजर पर टैब बंद करने के लिए कीबोर्ड से हम Ctrl+W को दबाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजीज इज द हब यूज, यानी कि निम्नलिखित में से किस टोपोलॉजी में हब का इस्तेमाल किया जाता है? तो किस टोपोलॉजी में हब का इस्तेमाल किया जाता है? स्टार टोपोलॉजी में हब का इस्तेमाल किया जाता है।
तो इसी की तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सुरक्षित वेबसाइट को सूचित करता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटेड अ सिक्योर वेबसाइट, तो कौन सूचित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, HTTPS। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ब्राउजर में बहुत सारे टैब खुले हुए हैं तो Ctrl+W शॉर्टकट कुंजी से इस्तेमाल से क्या होगा। तो क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर मतलब क्या होगा, सभी टैब बंद करता है। यानी कि यदि एक ब्राउजर में बहुत सारे टैब खुले हुए हैं, यदि हम उसको बंद करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से Ctrl+W दबाएंगे तो सभी टैब क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। विच आर द फॉलोइंग बिलो इज अ लूप बैक IP एड्रेस। निम्नलिखित में से कौन एक लूप बैक IP एड्रेस है। तो कौन है लूप बैक IP एड्रेस। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर, यानी कि 127.0.0.1 ये क्या है प्रकार का लूप बैक IP एड्रेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, व्हाट इज द IEEE 802.5, यानी कि क्या है IEEE 802.5 क्या है। तो एक प्रकार का क्या है, इसका राइट आंसर क्या है, एक प्रकार का टोकन रिंग है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फर्स्ट पार्ट ऑफ अ कंप्लीटेड URL इज द, यानी कि संपूर्ण URL का पहला भाग क्या है। तो संपूर्ण URL का पहला भाग क्या है, प्रोटोकॉल है। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेटवर्क टोपोलॉजी फॉर लार्ज नेटवर्क इज, यानी कि बड़े नेटवर्कों के लिए नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है। तो यदि बड़े नेटवर्क हैं तो नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है उनके लिए। तो उनके लिए क्या है नेटवर्क टोपोलॉजी, एक हाइब्रिड है। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर के बीच सामान्यतः कौन सा उपकरण साझा किया जाता है। तो कंप्यूटर के बीच सामान्यतः कौन सा उपकरण साझा किया जाता है, प्रिंटर को साझा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटरनेट का उपयोग, यूज ऑफ इंटरनेट। तो इंटरनेट का उपयोग किसके लिए करते हैं। तो इंटरनेट का उपयोग हम कम्युनिकेशन के लिए, संचार के लिए, इंफॉर्मेशन रिट्रीव के लिए, प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए करते हैं, यानी कि सभी के लिए करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ ईमेल यूटिलिटी, यानी कि ईमेल यूटिलिटी का एक उदाहरण है। तो ईमेल यूटिलिटी का क्या एक उदाहरण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, ईमेल यूटिलिटी का क्या उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आउटलुक ये क्या है प्रकार के ईमेल यूटिलिटी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वह स्थान जहां पर सभी प्रकार के फाइल, ईमेल, संदेश व्यवस्थित रहते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम मेल बॉक्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ऑल रिसीव्ड मेल आर डिसपॉइंटेड इन, यानी कि सभी प्राप्त मेल जमा किए जाते हैं। तो सभी प्राप्त मेल कहाँ पर जमा किए जाते हैं, इसका राइट आंसर क्या है, कहाँ जमा किए जाते हैं, इन बॉक्स में जमा किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वी कैन सेंड थ्रॉट ईमेल, यानी कि ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। तो ईमेल के माध्यम से हम क्या क्या भेज सकते हैं, फाइल को भेज सकते हैं, पिक्चर को भेज सकते हैं, मैसेज को भेज सकते हैं, यानी कि सभी को भेज सकते हैं। निम्नलिखित में से ईमेल संदेश के मुख्य भाग में क्या होता है। तो ईमेल संदेश के मुख्य भाग में क्या होता है। तो क्या होता है, बोथ इमेज एंड टेक्स्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐप उपयोगकर्ताओं के लिए फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण लाता है। तो फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण लाता है, तो कौन सा लाता है, इसका राइट आंसर क्या है, व्हाट्सएप पर हम फिंगरप्रिंट का भी उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिंगरप्रिंट पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वेब पोर्टल में यूजर अपना निःशुल्क ईमेल अकाउंट बना सकते हैं। तो किस मतलब वेब पोर्टल पर यूजर अपना निःशुल्क ईमेल अकाउंट बना सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, hotmail.com पर, yahoo.com पर, gmail.com पर, यानी कि सभी पर अपना निःशुल्क ईमेल अकाउंट बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक व्यास नेटवर्किंग साइट है। तो कौन एक व्यास नेटवर्किंग साइट है। तो लिंक्डइन ये क्या है एक प्रकार का व्यवसाय नेटवर्किंग साइट है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और करिए, हाउ मैनी फोटो कैन बी अपलोडेड टू फेसबुक सिमुलटेनियसली, यानी कि फेसबुक में एक साथ कितना फ़ोटो अपलोड किया जा सकता है, वही पूछा है। तो फेसबुक में एक साथ कितने फ़ोटो को हम अपलोड कर सकते हैं। तो कितने फ़ोटो को अपलोड कर सकते हैं, मैक्सिमम 30 फ़ोटो को अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आप जीमेल स्टार सिस्टम का उपयोग कब करेंगे? हम जीमेल स्टार सिस्टम का कब उपयोग करेंगे? तो कब उपयोग करेंगे, इसका राइट आंसर क्या है? अपने सभी महत्वपूर्ण ईमेलों को हाईलाइट करने के लिए करते हैं हम स्टार सिस्टम का उपयोग, जीमेल स्टार सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट ऑफ वीडियो दैट कैन बी अपलोडेड टू ट्विटर, यानी कि वीडियो की अधिकतम समय सीमा क्या है जिसे ट्विटर पर अपलोड किया जाता है, यानी कितने मिनट्स का वीडियो हम ट्विटर पर अपलोड कर सकते हैं? तो कितने मिनट्स का? 2 मिनट्स यानी 30 सेकेंड का वीडियो हम अपलोड कर सकते हैं। एटीएम कैन बी यूज्ड फॉर, यानी कि एटीएम का उपयोग किया जाता है, तो एटीएम का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो कैश विड्रॉल करने के लिए, अकाउंट इंक्वायरी के लिए, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के लिए करते हैं, यानी कि सभी के लिए हम एटीएम का उपयोग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से ईमेल पते पर उपयोग नहीं किया जाता है, यानी कि इनमें से क्या है जो ईमेल पते पर उपयोग नहीं किया जा सकता है? तो ईमेल पते पर हम क्या उपयोग नहीं कर सकते हैं? तो कामा का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डेटा का विश्लेषण करने से पहले आपको किस निम्न कार्य करना चाहिए, यानी कि कौन सा कार्य करना चाहिए डेटा का विश्लेषण करने से पहले? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, रिव्यू इट करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, वेरीफाई एंड वैलिड इट करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर है। सॉरी, डेटा का विश्लेषण करने से पहले आपको निम्न कार्य करना चाहिए, तो कौन से कार्य करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या है? रिव्यू इट करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लिपकार्ट, यानी निम्न में से फ्लिपकार्ट किसका उदाहरण है? तो निम्न में से फ्लिपकार्ट किसका उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर क्या है? B2C, यानी कि बिजनेस टू कस्टमर। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? C2B का मतलब क्या होता है? कस्टमर टू बिजनेस होता है। और C2C का मतलब क्या था? कस्टमर टू कस्टमर होता है। और B2B का मतलब क्या होता है? बिजनेस टू बिजनेस। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? B2 कस्टमर, यानी बिजनेस टू कस्टमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीलेटेड नोट्स, यानी कि मुड़ा हुआ नोट, मुड़े हुए नोट मतलब जो हमारा नोट होता है 100 के, 200 के, 500 के, उसके मतलब यदि वो मुड़ गया है तो हमें क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? एक्सचेंज किया, मतलब बैंक में एक्सचेंज किया जा सकता है। यदि कोई नोट खराब हो, आपका मुड़ गया हो, तो आप उसे बैंक में जाकर एक्सचेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IMF, यानी कि जीमेल पते के लिए सही प्रारूप चुने। तो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IMF, जीमेल के लिए सही प्रारूप क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF का फुल फॉर्म क्या आता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? व्हाट इज नॉट रिक्वायर्ड टू डाउनलोड एम आधार, यानी कि एम आधार डाउनलोड करने के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो एम आधार डाउनलोड करने के लिए, यानी कि आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो बायोमेट्रिक डाटा, ये क्या है? आवश्यक नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या है? ए इसका राइट आंसर है। फुल फॉर्म ऑफ सेट, यानी कि सेट का पूर्ण रूप क्या है? तो सेट का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सेट का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। सेट का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्टिनफो मोबाइल ऐप किस विभाग द्वारा जारी किया गया है? तो किस विभाग द्वारा जारी किया गया है? इसका राइट आंसर क्या है? पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैपन फर्स्ट ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन, यानी कि पहले प्राधिकरण या प्रमाणीकरण कौन सा होता है? सबसे पहले प्राधिकरण या प्रमाणीकरण कौन सा होता है? इनमें से कौन होता है? इसका राइट आंसर क्या है? प्राधिकरण होता है, यानी कि ऑथोराइजेशन। ऑप्शन नंबर ए क्या है? इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? पैन नंबर इज रिक्वायर्ड फॉर, यानी कि पैन नंबर क्यों आवश्यक है? पैन नंबर क्यों आवश्यक है?
ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डिपॉजिट RS 50,000 एबव, यानी कि 50,000 से अधिक जमा करने के लिए पैन कार्ड का उपयोग जरूरी है। आगे क्वेश्चन क्या दिया है, ए वायरस इज अ नेटवर्क डैश इशू, यानी कि वायरस एक नेटवर्क की समस्या है, यानी कि नेटवर्क की कौन सी समस्या है। तो वायरस नेटवर्क की कौन सी समस्या है, तो सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा, वायरस एक नेटवर्क सुरक्षा समस्या है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इंटरनेट बैंकिंग से क्या तात्पर्य है, इंटरनेट बैंकिंग से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है, यानी कि इंटरनेट के माध्यम से अकाउंट का संचालन, यानी कि अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर दिया है प्रिवेंटिव एंटीवायरस मेजर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन से निवारक एंटीवायरस उपाय हैं। तो निम्नलिखित में से कौन निवारक एंटीवायरस उपाय हैं, इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, कौन एंटीवायरस निवारक उपाय हैं। तो डू नॉट ओपन कर दिया गया है, डू नॉट ओपन अटैचमेंट फ्रॉम सस्पिशियस सोर्स, यानी कि संदिग्ध स्रोतों के अटैचमेंट न खोलें, और चैन और जंक मेल डिलीट करें, आपकी फाइल का बैकअप आप लें, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सभी कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड टाइप्स फ्री वायर, यानी कि निम्नलिखित में से एक वैध प्रकार का फायरवॉल नहीं है। तो इनमें से कौन एक वैध यानी कि वैध प्रकार का वैलिड फायरवॉल नहीं है, तो कौन नहीं है, इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर सी, प्रॉक्सी सर्वर गेटवे। क्या है प्रॉक्सी सर्वर गेटवे, ये एक प्रकार का फायरवॉल नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। आगे क्वेश्चन में हमारे क्या दिया गया है कि ए फायरवॉल मैनी बी इम्प्लीमेंटेड, यानी कि फायरवॉल को किसने लागू किया, मतलब किसके लिए लागू किया जा सकता है। तो 94 का राइट आंसर क्या होगा, ए फायरवॉल, यानी कि फायरवॉल को रूटर्स जो इंटरनेट को इंटरनेट से जोड़ते हैं। क्या है रूटर्स, फायरवॉल को रूटर्स जो इंट्रानेट को इंटरनेट से जोड़ते हैं लागू किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है कि दिया है व्हाट इज ऑन डिमांड मेल रिले ODMR, यानी कि ऑन डिमांड मेल रिले ODMR क्या है। तो ODMR क्या है, एक प्रकार का SMTP एक्सटेंशन है, SMTP एक्सटेंशन है। तो SMTP एक्सटेंशन है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, इंक्रिप्शन के माध्यम से निम्नलिखित में से किसे निजी संचार माना जा सकता है। इंक्रिप्शन के माध्यम से निम्नलिखित में से किसे निजी संचार माना जा सकता है, किसे माना जा सकता है, क्रिप्टो मैसेजिंग को निजी संचार माना जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, MMID यानी मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। तो MMID का फुल फॉर्म क्या होता है, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर होता है। नंबर कितने डिजिट का होता है, यानी कि मोबाइल मनी आइडेंटिफायर नंबर कितने डिजिट का होता है, तो 7 डिजिट का होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि कीपर वायरस को अनंत एक प्रोग्राम द्वारा हटा दिया गया, जिसे किसके रूप में जाना जाता है। तो उसे किसके रूप में जाना जाता है, इसका राइट आंसर क्या है, द रिपेयर के नाम से जाना जाता है, रिपेयर। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर सुरक्षा के लिए एक निष्क्रिय खतरा है। तो कंप्यूटर सुरक्षा के लिए क्या एक निष्क्रिय खतरा है कि दुर्भावनापूर्ण इरादा, यानी कि मेलिशियस इंटेंट, ये क्या है कंप्यूटर सुरक्षा के लिए एक निष्क्रिय खतरा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। तो ये थे आपके IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस के 100 इंपॉर्टेंट MCQ आपके O लेवल एग्ज़ाम के लिए। तो आपका O लेवल का एग्ज़ाम 19 अगस्त से स्टार्ट है और आपका प्रैक्टिकल 31 जुलाई से स्टार्ट है। हालांकि आपका जो 8 जुलाई को O लेवल होने वाला था एग्ज़ाम, वो पोस्टपोन होकर 19 अगस्त हो गया। लेकिन अभी सूचना मिली है कि आपका प्रैक्टिकल का भी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकता है। तो अभी ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है, ऑफिशियल नोटिस का वेट करें और आप अपना 25 जुलाई तक, ठीक है, 25 जुलाई तक अपने एडमिट कार्ड का वेट करिए। आता है तो आपका प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम 31 जुलाई को होगा, नहीं आता है तो समझिए पोस्टपोन्ड होगा।
तो धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। और भी अधिक जानकारी के लिए यदि कोई भी समस्या हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर सर्च करिए ओ लेवल बैच, आप वहाँ पर जुड़कर हमसे कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।